हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा काव्या में कि काव्या जो है शराब से भरी ट्रक जो है पकड़ लेती है, जो कि रास्ते बंद होते हैं, कच्ची सड़क, वो उसी से जा रहे होते हैं। तो काव्या उसका पीछा करती है और उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ भी लेती है। और जब वो शराब चेक कर रही होती है तो देखती है कि ये तो सारा वही है शराब जो कि हमने सील करवाया था गोदाम से। तो फिर जब वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ती है तो कई सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और काव्या पर जो है वार करने लगते हैं लाठियों से। तो वहीं जो है काव्या सभी को एक एक करके जवाब देती है। मतलब यहाँ पे पूरा फाइट वाला सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो वहीं जब पीछे से कोई वार करता है तो काव्या नीचे गिर जाती है। तो फिर कई सारे जो है वार एक साथ किए जाते हैं। तो फिर चड्ढा सर की इसमें एंट्री होती है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर चड्ढा सर जो है सभी को बताते हैं कि औरतों को मजबूर समझते हो, हम मजबूत हैं, मजबूर नहीं। तो फिर वो भी सभी को मारती है, सभी लोग जो है भागने लगते हैं इधर उधर। तो फिर काव्या भी सभी का जो है दे दनादन सभी को लाठियों से मारने लगती है। तो वहीं जो है जब पुलिस की गाड़ी देखती है, गुंडे लोग जब देखते हैं तो फिर चड्ढा सर जो होते हैं एक गुंडा को पकड़े हुए होते हैं। तो वो भागने के लिए अपने बचाव में चड्ढा सर को एक हाथ लगा देते हैं, जो कि उसके पेट में लग जाता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है चड्ढा सर को। तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। इसी आनन फानन में सभी लोग जो है भाग जाते हैं। फिर काव्या जो है जल्दी जल्दी चड्ढा सर को जो है हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर वही आदि जो है राधिका के साथ वहाँ पहुँचा हुआ है, जो कि राधिका एक झूठी खबर फैलाने वाली है कि आदि और उसका जो है अफेयर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब दिखाई जाएगी आगे। तो वहीं कई सारे प्रेस वाले को वहाँ पर बुला कर रखती है और उसे इशारा करती है कि जब मैं कहूँगी तब तुम लोग सामने आकर कई सारे सवाल वगैरह करने लगना। तो फिर आदि जो है देखता है कि काव्या जो है चड्ढा सर को लेकर आई है, तो उनकी मदद करता है, जो कि काव्या से कुछ नहीं पूछता ना बात करता है, वो सिर्फ चड्ढा सर की मदद करता है। तो फिर इधर लेकिन आदि मन ही मन में काव्या को अभी भी मानता है। तो फिर वो देखता है कि काव्या को चोट लगी है, तो एक नर्स से कहता है कि वो जो मैडम खड़ी है उसे दायां हाथ में चोट लगी है, उसका पट्टी कर दीजिएगा। तो फिर वैसा ही होता है, काव्या को वो नर्स लेकर जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। फिर काव्या पूछती है कि ये जो गिरिराज प्रधान के बेटे आदि प्रधान जो यहाँ आए हुए हैं क्यों आए हैं। तो फिर वो जो नर्स होती है वो सारी बात बताती है कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर वो कहती है उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो वो कहती है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए होंगे, उनका चेकअप करवाने आए हैं, प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आए हुए हैं। तो फिर वो कहती है कि जब आपको पता ही नहीं है कोई बात तो आप क्यों कहती हैं। तो फिर वो नर्स कहती हैं कि हमें क्या कुछ भी हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर काव्या सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वहीं काव्या हॉस्पिटल में ही रहती है। फिर वहाँ चड्ढा सर को जो है फाइनली बेबी होता है, जो कि लड़का है, जो उसे देखने के लिए जाती है। फिर चड्ढा सर कहते हैं आज मेरा बेबी बचा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं इसे जब भी देखूँगी तो तुम्हें याद करूँगी और मेरे मुंडे का नाम जो है तुम ही रखोगी। तो फिर काव्या उस बच्चे का नाम रखती है रणविजय सिंह, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है चड्ढा सर को। फिर चड्ढा सर कहते हैं कि काव्या, हम लोगों ने जो टेम्पो पकड़ी थी शराब वाली, वो जो अब ये मामला जो है पुलिस के हाथों में चल गया है और ये हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और जो कच्ची सड़क खुलवाने वाली बात जो तुमने कही थी, ये किसी और ने नहीं बल्कि मुकुल पांडे ने ये रास्ता खुलवाया था। तो फिर काव्या ये सारी बातें सब मिलाकर सोचती हैं कि ये धमकी जो है शायद मुझे इसलिए दी गई थी ताकि मैं आदि से दूर रह सकूं। तो फिर वो पिछली बातें सोचने लगती है जब वो पहली बार उनसे मिली थी। फिर वहीं राधिका अपना प्लान को अंजाम कर देती है, जो कि
कई सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल चड्ढा सर के रिपोर्ट के लिए। तो वहाँ देखते हैं कि आदि और राधिका है। तो वहाँ जो राधिका जिसे बुलाई होती है उसे तो सारा चीज़ जो है मालूम होता है। वो कहता है ऊर्जा मंत्री के बेटे भी यहाँ आए हुए हैं। तो वो उनसे सवाल करते हैं चड्ढा सर की क्या हालत है, वो भी कैसे। फिर आदि कहता है वो ठीक है। फिर उसके हाथ में रिपोर्ट होती है राधिका के हाथ में। तो एक व्यक्ति जो है उसकी तस्वीर निकालता है और उसे कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं, वो भी मुकुल पांडे के बेटी के साथ, आप लोगों का क्या चक्कर चल रहा है और यहाँ आप क्यों आए हैं। तो मतलब बहुत सारे सवाल जवाब करने लगते हैं। तो आदि वहाँ से किसी भी तरह से बचकर निकल जाता है। और लेकिन जो अफवाहें हैं पूरी चारों तरफ फैल चुकी है। पूरी सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्हीं की खबर दिखाई जा रही जो कि उसके घर वाले भी देख रहे होते हैं। लेकिन काव्या यहाँ जब वो खबर सुनती है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि ये राधिका कोई और नहीं, ये वही लड़की है जिसने मुझे उस जब मैं आंटी को बचा रही थी तो इसने मुझे वहाँ से हटाकर खुद सारा क्रेडिट ले लिया। तो ये लड़की अच्छी नहीं है। तो ये सारी बात जो है काव्या समझ जाती है कि ये जरूर कुछ बड़ा करने वाली है आदि के साथ। तो वहीं गिरिराज प्रधान को बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं कि आपके बेटे ने ये क्या किया, ये सारी चीज़ें क्या आपको शोभा देती है। तो फिर गिरिराज प्रधान कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो इसमें क्या गलती है, रखो फ़ोन, आज लगता है तुम लोगों को कोई काम नहीं मिला, बस यही खबर चला रहे हो सारे न्यूज़ पे। तो ये फिर मुकुल पांडे भी एक्टिंग करता है, अपनी बेटी को जाता है और कहता है तुम्हें और कोई नहीं मिला जो तुम ये सब काम करने लगी। तो फिर आदि उसे बचाता, कहता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसने मेरी मदद मांगी और मैंने इसकी मदद की। फिर आदि की माँ कहती है राधिका अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे बोलती, तुमने आदि को क्यों कहा। फिर आदि गिरिराज प्रधान के रूम में जाता और कहता है आपने जो पूरे दुनिया में ऐलान कर दिया है कि मैं राधिका से शादी करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आप जो कहोगे मैं वो नहीं करूंगा। आप डमरू बजाओगे और हम सब नाचने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा और न मैं ये होने दूंगा। फिर गिरिराज प्रधान कहता है और तुमने जो ये रायता फैलाया उसे कौन समेटेगा। और आदि कहता है आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। फिर ओमी समझाता आदि को कि तुम क्यों आखिर राधिका से शादी नहीं करना चाहते। काव्या को देखो, वो तो आगे भी बढ़ चुकी है, उसने अपना प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह भी लगवाया है, वो भी शादी करेंगी। देखो अगर हम झूठ कहते हैं तो तुम उसके घर कॉल लगाओ और पता करो। फिर जो है आदि मयंक को कॉल लगाता है और जब आदि पूछता है क्या ये सच बात है काव्या ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह वेबसाइट पे डाली है, तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूँ। फिर जब वो पूछने जाता है तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ मैंने काव्या से ही पूछ कर लगाया है। तो आदि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ टूट जाता है और वो फिर फ़ोन रख देता है। फिर जो है काव्या के पापा सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो गिरिराज प्रधान ने उन्हें सिखाई थी कि आदि कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। फिर काव्या के पापा सोचते हैं कि इसमें काव्या की भी भलाई है, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना काव्या, तुम्हारे अच्छे के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर काव्या जो भागते हुए वो आदि के घर पहुंचती है और वहाँ का जो सर्वेंट है वो आदि को बुलाने जाता है कि काव्या मैडम आपसे मिलने आई है। तब तक एपिसोड आज का यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें।